हे माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी। तो चलिए, आज हम हो गए हैं रेडी सीतापुर शादी में जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। मैं घर वर बंद कर चुकी हूँ और सामान लेके नीचे उतर रही हूँ। और इनको जो है आधा सामान पहले ही दे दिया था, ये गाड़ी के पास लेके आ गए थे, तो बचा कुचा सामान मैं लेके आ रही हूँ। तो चलिए सामान रखते हैं। और एक दिन के लिए भी कहीं जाओ ना, इतना सारा सामान पकड़ना पड़ता है। और बच्चे लोग रहते हैं तो खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबको रहता है ना कि आए हैं तो क्या लेके आए होंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये रहा आज का व्यू पुलिस लाइन का। बारिश जैसा मौसम बना रखा है, लेकिन बारिश हो नहीं रहा है। अब आगे चल के देखते हैं बारिश होता है कि नहीं होता है। तो चलिए निकलते हैं। चलिए हम निकल चुके हैं यहाँ से। और ये हैं हमारे ड्राइवर साहब जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये पुराना बिल्डिंग है। और इससे आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे अधिकारी लोग का बिल्डिंग है, इसमें अधिकारी लोग रहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम सीतापुर। तो हम अभी पहुँच चुके हैं अंबिकापुर। और यहाँ देखिए इतनी बारिश हो रही है ना, सामने साइड दिख ही नहीं रहा था गाड़ी का। तो जब हम सूरजपुर से निकले तब बारिश वहाँ हो नहीं रहा था, मौसम तो बना रखा था पर हो नहीं रहा था। और अंबिकापुर में देखिए इतनी भयानक वाली बारिश। और ये देखिए रास्ते का व्यू। तो यहाँ सीतापुर पहुँचने से कुछ टाइम पहले का है, इतना बारिश हो रखा है ना सीतापुर एरिया में। ये देखिए चारों तरफ बस पानी ही पानी। ये है सोनतरई चौक, यहाँ का देखिए कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। और बस कुछ टाइम में हम पहुंचने वाले हैं घर। उसके बाद दिखाएंगे आपको हमारे घर के सदस्य लोगों को। पता नहीं उन लोग रेडी हुए हैं या नहीं हुए। देखिए चारों तरफ पानी पूरा लबालब भरा हुआ है खेतों में। बस कुछ ही मिनट और फिर हम पहुंच चुके होंगे घर। और देखते हैं घर वाले लोग रेडी हुए हैं कि नहीं। और फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए बेटू हो चुका है रेडी। और ये अपने पापा से मिलने आ चुका है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना सीतापुर में, क्या ही बताएं। लेकिन शादी के लिए आए हैं तो थोड़ा बहुत मिलने तो जाना पड़ेगा। वैसे मन तो नहीं है, लेकिन कोई बोल देगा ना कि उन लोग आए हैं, तो फिर अगला को बुरा लग सकता है। और यहाँ पे है पूजा, इसके रहते हमको कुछ काम नहीं करना पड़ता, ये सारा काम कर लेती है। और देखिए हम लोग के लिए चाय वाय लेके आ चुकी है। ये काम करने में तो एकदम एक्सपर्ट हैं, इनके रहते हमको कोई टेंशन ही नहीं रहता है। तो चलिए चाय पीते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय। और बेटू छोड़ ही नहीं रहा है हम लोग को। तो सभी कोई हो चुके हैं रेडी। और बेटू तो गाड़ी का चाबी भी पकड़ लिया है, बोल रहा है चलो जल्दी। तो आप लोग देखिए बेटू को, चलो चलो बोल रहा है। आ ही गए हैं तो चलिए मिल के आते हैं दूल्हा दुल्हन से। और यहाँ पे ये देखो बेटू को भी अपने पापा के पास चिपकी हुई है। और मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ तो मेरे को टुकुर टुकुर देख रही है। तो चलिए चलते हैं हम सब शादी में। तो हे गाइस चलिए चलते हैं हम सब शादी में। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए निकलते हैं और देखते हैं अभी सुनीता रेडी हुई है कि नहीं। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बेटू को गोदी, क्योंकि वो चलो मम्मा बोल रहा है। तो चलिए निकलते हैं फिर यहाँ से। चलिए निकलते हैं। तो ये हैं विजय भैया, ये हमारे ही घर में रहते हैं। अभी बेटू इनसे गोदी हो चुकी है। ये हमारे घर में आए थे किसी का नंबर लेने। तो अभी सुनीता दे रही है उनको नंबर। उसके बाद हम चलेंगे। इन साल इतना शादी हुआ है ना, हम लोग अटेंड करते करते थक जा रहे हैं। बहुत जगह तो हम लोग जा भी नहीं पाए। तो अब ये ससुराल है तो यहाँ तो आना ही पड़ता। नहीं आते तो नहीं के लिए कई ठो बातें बनाते लोग बाग, इसलिए हम लोग आए हैं। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। सुनीता भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए, यहाँ सुनीता बेटू को बोल रही है हाय बोलो। पर बेटू बोल ही नहीं रही है, उसका ध्यान कहीं और है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी
तो बारिश तो रुक ही नहीं रहा है, मन भी नहीं कर रहा है जाने का, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। चलो चलते हैं अब गेट के पास, गेट के बाहर है गाड़ी, तो चलिए निकलते हैं हम लोग यहाँ से। और ये हमारा गाड़ी लग चुका है, तो चलिए गेट वगैरह बंद करते हैं और निकलते हैं। तो यहाँ रेनू को भी लेके जा रहे हैं क्योंकि बाबू भी छोटा है और बेबी भी है गोदी में। तो हे गाइस, तो ये देखिए हमारे पुराने घर जाने वाले रास्ता को कितना ख़राब है। इसमें तो स्कूटी से जा ही नहीं सकते। बाइक का थोड़ा सा वो चक्का बड़ा रहता है तो उसमें आराम से जा सकते हैं, लेकिन स्कूटी तो मुश्किल है। सीतापुर में तो सूरजपुर और अंबिकापुर से भी ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये देखिए बेटू लोग हैं और मस्त एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी। ये बाबू तो जब हम सीतापुर आते हैं ना, तो बाबू तो बिल्कुल भी गाड़ी का चाबी नहीं छोड़ता। वो गाड़ी का बहुत बड़ा फ़ैन है, उसको कहीं भी ले जाओ गाड़ी में चला जाएगा। और अब बेबी भी वैसी करने लगी। बस कुछ ही टाइम में हम पहुंचने वाले हैं अपने पुराने वाले घर में। बस यहाँ से थोड़ी दूर और उसके बाद पहुंच जाएंगे। और ये देखिए कितना भयंकर वाला यहाँ पे बारिश हुआ है। यहाँ को पार होएंगे, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे पुराने वाले घर में। तो ये देखिए पूरा रास्ता भर पानी ही पानी। हम बस्ती पहुंच ही चुके हैं और यहाँ से राइट साइड में एक रास्ता गया है बस। तो चलिए अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है, हम पहुंच ही चुके हैं। तो कुछ सेकंड और फिर पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में। और यहाँ पे ये देखिए जगह कितना छोटा है, इस वजह से ना बारिश के दिनों में इधर आने का मन नहीं करता है। तो चलिए कोई नहीं, अब रिलेटिव हैं तो आना ही पड़ेगा। और शादी वाले घर में एक बात अच्छी लगती है, यहाँ पे आओ तो बहुत लोगों से मुलाकात हो जाता है। और यहाँ हम लोग हमारे घर की मैं सबसे बड़ी बहू हूँ और ये लोग मेरी देवरानी हैं। और यहाँ पे पूजा है, पूजा रहती है ना तो कोई बोर नहीं होता है। बस हमारी कोरबा वाली देवरानी भी आई थी और ये सामने मेरी देवरानी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये यहाँ आज पैर धोने वाला रस्म होना था, लेकिन बारिश की वजह से हो नहीं रहा है। तो दुल्हन यहीं पे आके सबसे मिल रही है और सब इनको गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। तो मैंने तो पहले ही दे दिया है अपना गिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का देवरानी जेठानी लोग का कुछ बातचीत चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ पे कुछ टाइम और रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे पापा जी घर में अकेले हैं और उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो घर में किसी न किसी को होना ज़रूरी है। तो कुछ टाइम और रहेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। ये देखिए सब उनको गिफ्ट वगैरह पकड़ा रहे हैं। नहीं, मैं तो अपने ससुराल के बहुत कम ही लोग को पहचानती हूँ क्योंकि यहाँ मेरा आना जाना होता नहीं है ज़्यादा। तो ज़्यादा लोग को नहीं जानती, मतलब जो बाहर के हैं उनको नहीं जानती। और जो यहीं प्रॉपर यहाँ के हैं उनको बहुत लोग को अब जानने लग गई हूँ, बीच-बीच में आते रहते हैं तो चलिए अब हमारे निकलने का टाइम हो गया है क्योंकि वहाँ भी जाएँगे घर में और पापा जी के लिए चाय नाश्ता वगैरह बना के देंगे क्योंकि वो घर में अकेले हैं। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली देवरानी रहेगी, बस मैं जाऊँगी, हस्बैंड जाएँगे। तो चलिए हम निकलते हैं यहाँ से। और ये देखिए राम कुमार टोप्पो जी का निवास है, ये सीतापुर विधायक का। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।